है आज का हमारा विशेष भी राष्ट्रपति अभिभाषण का विरोध, पक्ष विपक्ष में गतिरोध। क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दरमियान ही पक्ष विपक्ष में गतिरोध देखने को मिला है और अपने आप में सियासत बजट सत्र के पहले ही दिन देखने को मिली है। और विपक्ष के नेताओं का हंगामा या शोर शराबा करना राष्ट्रपति के सम्मान में एक तरीके से उनके खिलाफ जाता है, ऐसा सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपसे कराते हैं। एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी हैं। बहुत जल्दी वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, बात यही कि तमाम मुद्दों पर विरोध, राजनीति, सारी बातें ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दरमियान नारेबाजी, ये तो परंपरा के विपरीत और संसदीय आचरण के बेहद खिलाफ जाता है। ऐसा क्यों किया? देखिए आदरणीय एंकर महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से एक दुखद घटना आज हुई, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब, और उन सबको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में उन दिवंगत आत्माओं को स्थान प्रदान करें और परिजनों को दुख सहने की क्षमता। अब मैं दूसरा आपकी बात शुरू करूं। महामहिम राष्ट्रपति देश की प्रथम सिटीजन ऑफ इंडिया मानी जाती हैं और है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कहना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति पूरे हिंदुस्तान की होती है। राष्ट्रपति 145 करोड़ लोगों की होती है। जब इस सब हिंदुस्तान के सारे लोगों को ये लगने लगे कि नहीं, वो केवल सत्ता पक्ष से कनेक्टेड है और सत्ता के फेवर में अपना जो भी रहता है उनका रहता है, तो वो फिर तब लोग सवाल पूछते हैं। और विपक्ष का काम और पॉलिटिशियन लोगों का काम अगर सवाल पूछना नहीं है, तो क्या कोई हिंदुस्तान के लोग और विपक्ष के लोग अगर सवाल ना पूछें, तो मैं समझता हूं कि जर्मन के, अमेरिका के, फ्रांस के, यूरोप के लोग आके तो सवाल देश की संसद में पूछेंगे नहीं। तो ये सही फोरम था अजय जी? अजय जी, ये फोरम सही था राष्ट्रपति जी से सवाल पूछने का? नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 70% लोगों को चुन के भेजा है संसद में देश के ही लोगों ने। ऐसा नहीं है आज किसी को सत्ता आज मिल जाती है, कल किसी को मिल जाती है, तो ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। ये तो आज आपको सत्ता है, कल किसी और को सत्ता मिलेगी। लेकिन राष्ट्रपति से फोरम पे सवाल नहीं पूछे गए, केवल अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए कि जब सरकार के मुखिया अंधे और बहरे हो जाए, सुन ना पाए ना जनता के दर्द को, ना 145 करोड़ माता बहनों की आत्माओं की बात, ना मजदूरों की बात, ना देश की बात, ना संविधान की बात, तो अपना रोष लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट करा किसी ने। तो ये आप ये मान रहे हैं कि इस फोरम पे लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया, आप इसको इस तरह से कह रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में हमने अपना कराया है। तो ये ठीक है, आपने अपना विरोध जताया। एसएन सिंह जी वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास विकल्प नहीं है, हम विरोध कैसे जताएं? जब कोई हमारी बात नहीं सुन रहा तो हमारे पास तो फोरम है ना, तो हम विरोध जताएंगे, इसलिए हमने विरोध के लिए विरोध किया है। आप क्यों कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रपति महोदया का अपमान हुआ उनके अभिभाषण के दरमियान? एसएन सिंह जी, क्या, कौन, कब, कहां, जब जिस व्यक्ति को नहीं पता, किसी समय काल परिस्थिति की अगर नहीं जानकारी, तो उसी का नाम कांग्रेस है। पहले जनता की आवाज को दबाए, देश में इमरजेंसी लगा, लोकतंत्र की हत्या किए, और अब देश के चुनी हुई राष्ट्रपति जो सर्वोपरि होता है, मुझे लगता है कि उसकी आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं। आज आपकी आवाज नहीं दबाएगी, कांग्रेस की आवाज नहीं दबाएगी राष्ट्रपति। ये एक डेकोरम होता है। मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अभी विजय जी बैठे हैं, हो सकता है कि मैं सत्ता पक्ष का हूं तो अपनी बात कहूं, विपक्ष अपनी बात कहे, लेकिन एक परंपरा होती है कि कभी भी बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और सब लोग शुरू होते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस जो विदेशी मूल की बनाई हुई पार्टी है, उसको भारत के लोगों को, भारत के लोकतंत्र में, भारत की निष्ठा में पर हमेशा सवाल उठाना और जवाब सवाल करना। जवाब सवाल के लिए तो पूरा संसद का सत्र ही बचा है साहब, कौन मना किया? लेकिन इसलिए मैंने कहा क्या, कब, कौन, कहां और कैसे होना चाहिए, यही नहीं करके कांग्रेस अपनी लुटिया डुबोती है। और आज जनता ने उनकी हालात इसी तरह से बना रखी है कि वो क्या, कब, कौन, कहां नहीं जानकर कहीं पे भी शोर मचाने लगते हैं। राष्ट्रपति ने क्या कहा कि आज बनिहाल तक ट्रेन जा रही है, जिसको आज अंतिम गांव कहते थे लोग कि वहां कोई जाता नहीं था, उस नॉर्थ ईस्ट का भी डेवलपमेंट हुआ है। महिला सशक्तिकरण पे किस तरह से कार्य हुआ है, महिलाओं के लिए, चाहे वो हमारी जो 50% आबादी है उसकी खुशहाली के लिए कैसे कार्य हुए हैं, किसान सम्मान निधि के लिए, गरीब कल्याण की योजनाएं कैसी चल रही है। अगर ऐसी बातें कही जा रही हैं कि 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा नहीं, लेकिन एसएन सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि साहब असल मुद्दों पे आप बात नहीं कर रहे हैं, आपकी इन बातों में जमीनी सच्चाई से इतर है, वो ये आरोप लगा रहे हैं, इसलिए उनको अपनी बात रखने के लिए इस फोरम पे आना पड़ रहा है। मतलब इस तरह से कहना, मैं कह रहा हूं देश के प्रथम नागरिक को
और एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को आप बताएंगे कि वो अपने नागरिकता का मतलब अनुपालन नहीं कर रहे। भारत में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो अपने लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने हिसाब से काम नहीं कर रही हैं। राहुल गांधी जी जो विदेश में जाकर बताते हैं ना कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, आज यहां बताने का कार्य किए कि यह लोकतंत्र को मानते ही नहीं, ये संविधान को मानते नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को मानते नहीं। राष्ट्रपति का अभिभाषण था, भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का अभिभाषण नहीं था। ठीक बात। राष्ट्रपति विजय का द्विवेदी जी, अभिभाषण कांग्रेस के समय का भी देख लीजिए और किसी के समय जी। का विजय जी, राष्ट्रपति सवाल सबके यही होते कि हैं। अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दरमियान इस प्रकार का विरोध किस तरीके की एक लोकतांत्रिक तस्वीर को पेश करता है, जब हम कहते हैं कि साहब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पे हम नजीर दुनिया के सामने पेश करने वाली स्थितियां लाके आते हैं और इस प्रकार का विरोध हमें ऐसे समय पे देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया है। महत्वपूर्ण क्या है कि यदि कांग्रेस या कोई किसी को भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पसंद ना हो सकता है ना पसंद हो सकता है कि उनको लगता है कि वो सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन शायद आपको जानकारी हो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो सबसे पहला काम संसद में होता है बजट सत्र में, वह है धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस। और वो धन्यवाद प्रस्ताव फोरम है, मौका है पूरी बातों पर आपको अपनी बात रखने का। राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भी चीजों की आपकी आपत्तियां हो, जो चीजों की मांग हो, वो सब वहां पे किया जाता है। संसदीय परंपराओं में राष्ट्रपति के अभिभाषण को शालीनता के साथ सुनने की परंपरा रही है, क्योंकि उसका आज जवाब देने का मौका नहीं है, आज सवाल करने का भी मौका नहीं है वो मौका। और ये आज की बात नहीं है, कभी भी संसदीय परंपराओं में जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो जाए उसके बाद तुरंत आप सोचिए बजट पर बहस बाद में होती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस पहले होती है। तो उस समय आपको वो सारे सवाल उठाने चाहिए जो सवाल आज आप उठाना चाहते हैं। और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और अभी विपक्ष की बड़ी पार्टी है, विपक्ष के नेता है राहुल जी, तो ये तो संसदीय परंपराओं का हिस्सा है। मैं इस बात पे जाएंगे ना कि आपके सवाल वाजिब हैं कि गैर वाजिब हैं, क्या ये मौका है और पूरा मौका है। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान आप पूरे सवाल सरकार से खड़े कर सकते हैं जिन बातों की लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण भी सरकार का ही वो है डॉक्यूमेंट। तो आपको राष्ट्रपति का सम्मान करते हुए भी धन्यवाद प्रस्ताव पर सारे सवाल खड़े करने की आजादी भी है और मौका भी है। बिल्कुल, और ये परंपरा के तहत आप कर भी सकते हैं। लेकिन अजय जी, सवाल यही कि इंतजार नहीं, अधीर हो गए विपक्षी सांसद, कांग्रेस के सांसद, और उन्होंने आज के इस मौके पे जिस प्रकार का आचरण किया, ये संसदीय परंपराओं के इतर जाके। आपका सवाल बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन तरीके पे सवाल है जो बात विजय जी कह रहा है। क्या थोड़ा इंतजार करने की जरूरत थी अजय जी? आदरणीय एंकर महोदय, विजय जी ने बड़े अच्छे सुलझे हुए पत्रकार हैं और अभी एक चीज कह दी जो मैं कह रहा था, उसको इन्होंने 100% बल दिया कि राष्ट्रपति भी सरकार का ही पक्ष रखते हैं। राष्ट्रपति किसी के अधीन नहीं होते, उनका दायित्व देश के हित में होता है कि देश में हालात क्या है उस पर भी चर्चा हो। लेकिन उनकी लोग कह रहे हैं, ये सारे चैनल आप देखिए, जो टीवी चैनल है उनको छोड़ दीजिए, जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं देश के प्रकार ओके, जो लोग कहते हैं, ये उनकी बात मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता की कलम को गिरमी नहीं रखा हुआ है उन्होंने, वो ये लोग कह रहे हैं कि भाई आखिर राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होते हैं, फर्स्ट सिटीजन है, उन्हें तो भारत के हित की बात करनी चाहिए, सरकार के अहित कि मैं कह रहा हूं ना करें, लेकिन सरकार से सवाल के ऊपर तो सवाल पे सवाल हो सकते हैं जो अपोजिशन पूछना है। अब मैं भाजपा के राष्ट्रपति महोदया ने सर ऐसी क्या बात कर दी जो चुभ गई, मतलब इतनी क्या मतलब बात कर दी, और जो बात अभी विजय जी कह रहे हैं, तो अगर उस धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा का एक पूरा मौका मिलेगा लोकसभा राज्यसभा में, तो वो एक ज्यादा बेहतर मौका है ना सरकार को घेरने के लिए, उनकी नीतियों पे घेरने के लिए, आंकड़ों के साथ। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रवक्ता ये इसलिए चूंकि ये बात करते हैं, आपातकाल की बात 2026 में, आज 29 और 28 जनवरी की बात नहीं करेंगे, इन्हें आपातकाल याद आ जाएगा, इन्हें कांग्रेस। अरे भाई आखिर इसीलिए कहा जा रहा है, पर्सनल नहीं, अपने पे आइए, अपनी बात करिए। ठीक है अजय जी व्यक्तिगत उतना होते हुए मुद्दे पर आइए, ठीक है, ओके, हाँ जल्दी से अपनी बात करें अजय जी। नहीं बोला था मैं भाई, तो पर्सनल मत होइए ना। हाँ अजय जी, पर्सनल मत में हाथ जोड़ रहा हूं, पर्सनल मत होइए, अपनी बात पे। देखिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आखिर इस फोबिया से कब बाहर निकलोगे, सरकार से सवाल आपने कब पूछना शुरू करोगे? आप प्रवक्ता हो, ठीक है, सरकार की सारी बातें मैं कह रहा हूं मान लें आपके कहने से, ठीक है,
राष्ट्रपति ने पूछा कि इस देश में इतना सारा कर्जा जो हो गया है, हम आखिरी पंक्ति में पहुंच गए हैं, उस पर कोई चर्चा ठीक, नहीं जल्दी से हसन सिंह जी, वो कह रहे हैं कि साहब सवाल हम पहुंच पूछे गए, कब। उस पे ठीक है अजय चर्चा जी, नहीं थोड़ा हुई। समय की सीमा है, महिलाओं जल्दी से पे हसन सिंह जी। अत्याचार हो रहे हैं, हाँ उस पे चर्चा दरअसल नहीं हुई। जी। दरअसल जो है ना, अजय जी प्लीज, आपके इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। हाँ, जल्दी से हसन सिंह जी। हाँ भैया लोगों के सुनिए रोजगार सुनिए, खत्म हो रहे हैं, लोग उस पे हंस रहे चर्चा हैं नहीं हो हंस रहे रही। हैं हंस रहे हैं छोटे कांग्रेस व्यापार का व्यापार अजय जी खत्म हो प्लीज, रहा है, आपका चर्चा सवाल नहीं आ गया सर, आप आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं चुप जी। कराइए चुप कराइए, हो गया राहुल जी राहुल जी राहुल, अरे चुप कराइए। अजय जी का भैया, फेटा थोड़ा डाउन कर चुप दीजिए, कराइए। उनकी आवाज नहीं आ पाई। देखिए, हसन सिंह जी अपनी बात पूरी करें। हाँ मैं इसीलिए सर, आज राष्ट्रपति वो केवल भारत की राष्ट्रपति हैं, बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं, सभी की आदरणीय राष्ट्रपति जी अगर कुछ कह रही हैं तो आज इस पे चर्चा नहीं करती ना कि देश के संसाधनों पे एक अधिकार बताने वाली सरकार है। आज इसकी भी चर्चा नहीं करती कि बड़ा पेड़ गिरा के और सिखों की हत्याएं करा दी जाती हैं। आज इसकी भी चर्चा नहीं करती कि नहीं, वो केवल एक धर्म के लिए था। आज चर्चा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आज चर्चा कितनी अच्छी बात हो रही थी कि 10 साल में सरकार ने क्या किया, आज किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से 16 देशों को ठीक है। रक्षा निर्यात किया जा रहा है। थोड़ा समय की सीमा है विजय जी, जल्दी से विजय जी इस बात को लेकर कि अब अगर आगाज ये है तो अब आगे बात बढ़ेगी कैसे। धनराज प्रस्ताव पे चर्चा हो या बजट पे चर्चा हो, सरकार की नीतियों को लेकर बजट सत्र की एक सूरत किस तरह से आगे बढ़ रही है। अजय जी, हसन सिंह जी एक सेकंड, विजय जी जल्दी से। हाँ निवेदन कर रहा हूं कि जी। सरकार राष्ट्रपति के माने नीतियों भारतीय के जनता खिलाफ- पार्टी नहीं, और अभी तो बजट पर भी कांग्रेस सरकार नहीं। के खिलाफ घेरने का बड़ा मौका है। यदि इस तरह से करके आप सरकार के लिए एक बड़ा मौका, आपके सरकार से सवाल खड़ा करने का मौका पूरे बजट सत्र में है, बजट पर चर्चा के दौरान भी और धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भी। जी। और टाइमिंग को लेकर मैं बात कर रहा हूं कि आज राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का व्यवहार मैं उचित नहीं समझता, बाकी कांग्रेस उचित समझती तो ठीक है, लेकिन टाइमिंग को देखिए कि जब आप जी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हो, जब आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हो, तब आप वॉकआउट कर जाते हो और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शोक कर रहे हो। बिल्कुल, शायद इसीलिए कांग्रेस की रणनीति को लेकर सवाल खड़े होते हैं। वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे कुछ और